नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा बहाल होगी या मुअत्तल रहेगी? एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आज लगेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत की जानिब से सजा के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। बड़ी अदालत में IPPs के केस की समाअत शुरू। बैरून मुल्क असासे बनाने वाले पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत भी होगी। सानहा APS, जेर जमीन पानी और गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात भी सुने जाएंगे। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर वोटिंग जारी। पोलिंग 4 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। सेनेट के इंतखाब में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। BNP के गुलाम नबी मरी और BAP के मंसूर काकड़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त सरदार आजम मूसा खेल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएगी। ECL और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामलात पर भी गर्मा गर्मी मुतवक्के। असम्बली सेशन से कबल हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा। पार्लिमानी पार्टीज के अलग अलग इजलास भी होंगे। कराची में पुलिस एहलकारों के साथ आए शख्स की फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज। मकतूल के भाई का एहलकारों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बहादुराबाद में घरेलू तनाज़े पर मुद्दई सुहेल ने फायरिंग करके मुखालिफ मुनव्वर को कत्ल कर दिया था। चारों एहलकार भी जेर हिरासत। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में बुरकापोश खातून ने दिन दिहाड़े 5 साला बच्चा अगवा कर लिया। साद अपने वालिदैन के हमरा सैर के लिए गया था। खातून वरगला कर ले गई। CCTV फुटेज होने के बावजूद खातून का ताहाल कुछ पता ना चल सका। जल्दबाजी मां बेटे की जान ले गई। लाहौर के इलाके शालीमार लिंक रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार मां और 4 साला बेटे को रौंद डाला। बाप शदीद जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में डिचकोट के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। मुलजिम नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं कुर्दों को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहते। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कुर्दों को कुचल देने का बयान दिया था। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन। अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को हुकूमती शटडाउन का जिम्मेदार समझने लगे। 53% अवाम ने ट्रंप, 29% ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। शटडाउन से 8 लाख वफाकी मुलाजिमीन मुतासिर। अखराजात के लिए घर का सामान बेचने की नौबत आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो की सऊदी अरब आमद। सऊदी हममनसब आदिल अल जुबैर से मुलाकात। शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला, यमनी तनाज़ा और ईरान पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कतर का भी दौरा। फौजी अड्डे में तौसीक़ का मुआहिदा। कतरी हममनसब से मुलाकात भी की। पोलैंड के शहर जीदास्निक के मेयर पर तेजधार आले से हमला। मेयर पाउल एडम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हमलावर गिरफ्तार। सिविक पार्टी की हुकूमत में कैद की सजा काटने का बदला लिया। हमलावर का बयान।
अमेरिका में बर्फबारी का तूफान, शाहराहों पर हादसात में हलाकतें 10 हो गईं। हादसात गाड़ियां टकराने और फिसलने के बायस पेश आए। वस्ती और मशरकी इलाके बारिश, बर्फबारी और आंधी की लपेट में, मामूलाते जिंदगी मफलूज हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और पिशावर डिवीजन में बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान। कराची में सर्द हवाओं का राज, सर्दी की लहर में इजाफा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें उर्स का तीसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद उर्स की तकरीबात में शरीक। गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशिस्त की सदारत करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज याफ्ता अरफा करीम को बिछड़े 7 साल गुजर गए। सिर्फ 9 साल की उम्र में टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाला सितारा आज भी मुल्क व कौम का फख्र है। और कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज जालंधरी का आज 119वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कादिरुल कलाम शायर होने के साथ पुरसोज गजल गो भी थे। हफीज जालंधरी ने 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम जैसा शानदार अदबी विरसा भी छोड़ा। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत की। तो सुप्रीम कोर्ट में आबादी में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दिए कि आबादी कंट्रोल पर फैसला कल सुनाएंगे। हुकूमत हर 3 माह बाद सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट दे। बात करेंगे, जानशेर हमारे साथ मौजूद है। जानशेर, आगाह कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती आबादी कंट्रोल केस से मुताल्लिक समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी सेहत जाहिर सईद जो है वो पेश हुए। हुकूमत की जानिब से उनका कहना था कि अदालत ने आबादी कंट्रोल का एक्शन प्लान मांगा था और हुकूमत ने आबादी के कंट्रोल के 2 हदफ जो है मुकर्रर किए हैं। एक हदफ 2025 और एक हदफ 2030 तक जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। इसके बाद सेक्रेटरी सेहत का बताना था कि हमारी आबादी जो है उस बढ़ने का रेट 2.4 है, जिस पर जस्टिस फैसल अरब का कहना था कि 2025 तक आबादी बढ़ने का रेट क्या होगा। उनका कहना था कि 2025 तक आबादी बढ़ने की शरह जो है वो 1.5, जबकि 2030 तक जो है इसकी शरह 1.4 तक हो जाएगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि आबादी कंट्रोल के मामले पर हम फैसला पहले ही लिख चुके हैं, ताहम आबादी कंट्रोल का जो फैसला है वो कल सुनाएंगे और हुकूमत हर 3 माह के बाद जो सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट वो अदालत में जमा कराएगी। जी ठीक है, फैसला कल सुनाया जाएगा। जानशेर, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज इजाफी अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 1 अरब 59 करोड़ डॉलर की अदायगियां आईपीपीज को की गई। हम केस को मुलतवी नहीं कर रहे, मुकदमे को बारी पर सुनेंगे। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। तो एक और अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से आईपीपीज इजाफी अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि 1 अरब 59 करोड़ डॉलर की अदायगियां हुई, केस को मुलतवी नहीं कर रहे, मुकदमे को बारी पर सुना जाएगा। अहम केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं आईपीपीज केस में कि समाअत को मुलतवी नहीं कर रहे, लेकिन बारी पर सुना जाएगा।